अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम मेरी माँ और बहनों, आज हम हैज़ और निफास के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। हैज़ और निफास ये अरबिक शब्द है। हैज़ का अर्थ होता है कि औरत के, महिला के बच्चेदानी से, उनके गर्भाशय से प्रत्येक महीना जो खून निकलता है बगैर किसी बीमारी के, यानी सामान्य रूप से निर्धारित समय में जो उनका ये खून निकलता है, इसको हैज़ कहते हैं। ये बीमारी की वजह से नहीं होता है और बच्चे की विलादत, बच्चे के जन्म के बाद भी ये नहीं होता, बल्कि हर महीना ये सामान्य रूप से ये उनको खून निकलता है उनकी बच्चेदानी से। इसको हैज़ कहते हैं। इसका कलर जो है उमूमन काला होता है ज़्यादातर, और इसके अंदर बदबू होती है, जिसे हैज़ कहा जाता है। ये बगैर बीमारी के ये हैज़ निर्धारित समय में हर महीना निकलता है। निफास बच्चे की पैदाइश के बाद जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? निफास कहते हैं। बच्चे की विलादत के बाद जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। हैज़ और निफास अर्थात मासिक और प्रसौत, महीनावारी और प्रसौत, इन दोनों अवस्था में महिला जो है वो ना नमाज पढ़ सकती है, ना ही रोज़ा रख सकती है, ना ही खाने काबा, अल्लाह के पवित्र घर काबा का तवाफ़ कर सकती है। बहुत सारी बातें जो है इसमें मनाही हो जाती हैं, वर्जित उसके ऊपर हो जाती हैं, अवैध और निषेध हो जाती हैं। जैसा कहते आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इज़ा अक़बलतिल हैज़ फ़दഇस सलात व इज़ा अदबरत फ़ग़सिली अनके दम वसल्ली। अर्थात जब हैज़ आए तुम्हें तो नमाज छोड़ दो, जब हैज़ समाप्त हो जाए गुस्ल करो, खून को धो लो और अच्छी तरह से स्नान करो, फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। तो पता क्या चला कि हैज़ और निफास की अवस्था में नमाज नहीं पढ़ना। लेकिन यहाँ एक बात और जान लेनी है हमको कि जो हैज़ और निफास के पीरियड में, इस अवस्था में, इस अवधि में औरत का जो उसकी नमाजें क़ज़ा हुई है, जो उसकी नमाजें छूटी हैं, उसको दोहराना, उसको क़ज़ा करना ज़रूरी नहीं है। हैज़ और निफास के पीरियड में नमाजों की क़ज़ा ज़रूरी नहीं। हाँ, अगर उसके रोज़े छूट गए, रमज़ान के रोज़े छूट गए, तो जितने रोज़े छोटे हैं रमज़ान का महीना ख़त्म होने के बाद फिर उसकी क़ज़ा करना उनके लिए ज़रूरी है। रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है, रोज़े की क़ज़ा ज़रूरी है, लेकिन नमाज की क़ज़ा जो है ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से मेरे भाइयों, हैज़ और निफास की अवस्था में पुरुष अपनी बीवी से, यानी मर्द अपनी औरत से यौन संपर्क नहीं कर सकता, पति अपनी पत्नी से संभोग नहीं कर सकता, मना किया गया है। हाँ, संभोग के अतिरिक्त और कुछ साथ में सोने में, उठने बैठने में, किस वगैरह करने में कोई हर्ज की बात नहीं, दूसरे तरीके से मज़ा ले सकते हैं। बस ये है कि यौन संपर्क नहीं कर सकते, यौन संपर्क नहीं कर सकते, इसे मना किया गया है। इसी तरह से मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने बताया कि हाइज़ा औरत जो है वो कुरान को भी नहीं छुएगी, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, लेकिन यह है कि वो अल्लाह का जिक्र वगैरह कर सकती है, वो दुआ वगैरह पढ़ सकती है और वैसे मन में जो है वो कुरान पढ़ सकती, कोई हरज की बात नहीं है। एक जुनूबी व्यक्ति है, वो कुरान को पढ़ भी नहीं सकता, मन में भी नहीं पढ़ सकता, जोर से भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये हायदा औरत जो है ये इस तरह से कर सकती है, क्योंकि जुनूबी व्यक्ति वो अपने जनाबत को, अपने अपवित्रता को समाप्त कर सकता है, नहा करके वो पवित्र हो सकता है। लेकिन ये हैज़ और निफास इसकी एक अवधि होती है, इसका एक निर्धारित समय होता है, इस वजह से वो उसके अख्तियार में नहीं है कि औरत जब चाहे तब पवित्र हो जाए, बल्कि जब उसका हैज़ और निफास का खून समाप्त होगा तभी वो पवित्र हो सकती है। इसी वजह से जो है इसके लिए ये बात जायज़ है कि कुरान छू नहीं सकती, लेकिन वो पढ़ सकती है और तमाम दुआएं वगैरह पढ़ सकती है। मेरे भाई, इसी तरह से हैज़ का खून खत्म होने के बाद नहाना ज़रूरी है, नहा धो करके और पवित्र हो जाएगी, साफ हो जाएगी। मेरे भाई, यहाँ पे एक मसला हम ये जान लें, कोई भी औरत अब जैसे कि उसका हैज़ का खून शुरू हुआ, महीनावारी का रक्त उसका निकला और नमाज का वक्त हो गया था, जैसे जोहर का वक्त हो गया था और उसका हैज़ शुरू हो गया, तो अब तो जोहर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, तो पढ़ेगी भी नहीं। हाँ, जब उसका हैज़ समाप्त हो जाएगा, पवित्र हो जाएगी, फिर वो जोहर की नमाज की क़ज़ा करेगी, क्योंकि उसने जोहर का वक्त पा लिया था, तब उसका हैज़ शुरू हुआ था। इसी तरह से अगर कोई महिला पवित्र हो गई और नमाज पढ़ने का वक्त, अगर एक रकात पढ़ने का भी वक्त था, तो पवित्रता प्राप्त करने के बाद वो औरत उस नमाज की क़ज़ा करेगी। मिसाल के तौर पे उदाहरण कि असर का वक्त है और सूरज डूबने के करीब है, सूर्यास्त से कुछ पहले महिला देख रही है कि उसका रक्त बंद हो गया है, हैज़ का खून समाप्त हो गया है, तो अब वो नहा धो करके असर की नमाज की क़ज़ा करेगी। क्यों? क्योंकि उसने असर का वक्त पा लिया, अगरचे एक क्षण, एक वक्त, एक रकात नमाज पढ़ने के बराबर भी क्यों ना हो। इसी तरह से बेहतर ये है उसके लिए उत्तम
कि साथ में वो जो उसके साथ यानी जो जमा करके नमाजें पढ़ना जायज़ है, जैसे ज़ोहर की नमाज, तो वो ज़ोहर की नमाज की भी क़ज़ा कर ले। इसी तरह से रात में कोई महिला देख रही है कि वो पवित्र हो गई है आधी रात से पहले पहले, तो वो इशा की नमाज पढ़ेगी पवित्रता प्राप्त करने के बाद, और साथ में वो मगरिब की नमाज की भी क़ज़ा करेगी। मगरिब की नमाज पढ़ ले, उसके लिए उत्तम, बेहतर और अफजल है। मेरे भाई, संक्षिप्त में हमने ये हैज़ और निफास का तरीका समझा। जो भी हमारी माँ और बहनें तरीका नहीं मालूम, वो उलमा किराम से पूछें और हमेशा पवित्र रहने का प्रयास करें, हमेशा पाक और साफ रहें, क्योंकि अल्लाह ताला पवित्र लोगों को, जो पाक और साफ रहते हैं, उनको पसंद फरमाता है।